नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक कहावत है कि बापू के तीन बंदर, यानी बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन मोदी सरकार बापू के दो बंदर वाली कहावत पर चल रही है। बुरा बोलते तो बहुत नेता हैं, विपक्षी नेताओं को पानी पी पी कर कोसते हैं, लेकिन ना तो बुरा देखते हैं ना बुरा सुनते हैं। और अब तो सब कुछ न्यू नॉर्मल हो गया है। अगर हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री ट्वीट तक नहीं करते, बहुत सारे मंत्री ट्वीट तक नहीं करते कि मानो देश में कुछ हुआ ही नहीं, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। खिलाड़ियों को बधाई दे देंगे, फोन पर बातचीत कर लेंगे, खुद का पीआर कर देंगे। लेकिन अगर हमारे देश के जवान शहीद होते हैं तो एक संवेदना वाला, श्रद्धांजलि वाला ट्वीट तक नहीं करते प्रधानमंत्री। ये एक नया चलन हो गया है। अब रेल दुर्घटनाओं को लेकर भी मोदी सरकार ने शायद यही रणनीति अपनाई है। पिछले से पिछले वाला जब एक्सीडेंट हुआ तो रेल मंत्री ने ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उसके बाद एक के बाद एक एक्सीडेंट होने लगे तो वो ट्वीट वाली फॉर्मेलिटी भी बंद कर दी। आज इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो भारतीय रेलवे की हकीकत को बयां करती है और रेल मंत्री की नाकामी को बयां करती है। किस तरह का डिजाइन बन गया है, लेकिन यह डिजाइन लोगों की जिंदगी पर भारी है। ये क्या हादसा हुआ है जिस पर रेल मंत्री ने अब तक ट्वीट तक नहीं किया। इससे पहले भी जो हादसा हुआ था उस पर भी कोई ट्वीट नहीं हुआ था। यानी ये मान लिया गया है कि अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं तो चर्चा होगी नहीं, चर्चा होगी नहीं तो सरकार की किरकिरी नहीं होगी। इसलिए चुपचाप तमाशा देखते रहो, भले पटरियों पर जिंदगियां सांसें दम तोड़ते रहें। ये जो हादसा हुआ है, ये क्या हुआ है दोस्तों? झारखंड में यह हादसा हुआ है और अपने आप में यह घटना रेलवे की नाकामी को दिखाती है। झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल पहले से डिरेल मालगाड़ी से टकरा गई। 18 डिब्बे पटरी से उतरे, अब तक 2 की मौत, 20 घायल। ये दैनिक भास्कर की आप हेडलाइन देख सकते हैं। और कितनी लापरवाही है और रेलवे किन हालात में पहुंच गई है। पहले से मालगाड़ी वहां पर डिरेल है तो क्या किसी के पास खबर नहीं गई? आखिरकार जो हावड़ा मेल है उसको रोका क्यों नहीं गया कि भैया वहां पर तो पहले से मालगाड़ी डिरेल है, लेकिन कोई सूचना नहीं। पहले से डिरेल मालगाड़ी से जाकर ट्रेन टकरा रही है, कभी खड़ी ट्रेन से कोई आकर ट्रेन टकरा जाती है। यानी सब कुछ राम भरोसे है। भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी को सोचना चाहिए कि 21वीं शताब्दी में क्या ऐसे रेल एक्सीडेंट होने चाहिए कि खड़ी ट्रेनों से जाकर ट्रेनें टकरा जाती हैं, पहले से कोई ट्रेन डिरेल है उससे जाकर टकरा जाती हैं। और रेल मंत्री ने अब ट्वीट करना तक बंद कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार इसे लेकर क्या कहते हैं? रेल हादसों को लेकर रेल मंत्री से हो नहीं रहा है, पटरी और गाड़ी पर ध्यान देना चाहिए तो रेलवे स्टेशन का एनिमेशन ट्वीट करने लग जाते हैं। अमृत भारत स्टेशन, पटरी पर प्राण का पता नहीं, स्टेशन अमृत बना रहे हैं। कृपा मिले तो ऐसी मिले जो वैष्णव जी को मिली है। अश्विनी वैष्णव जी से कोई इस्तीफा ना मांगे, समय बर्बाद होगा। उससे अच्छा है आप उतनी देर में पैदल अपने गांव पहुंच जाएंगे। अभी सारे मंत्री विजन 2047 देख रहे हैं। आजकल वंदे भारत का उद्घाटन भी नहीं हो रहा है। उससे कम ये तो पता चलता था कि रेल मंत्री नहीं है, जो भी है प्रधानमंत्री हैं। तो ये रवीश कुमार कटाक्ष कर रहे हैं कि हमारे जो रेल मंत्री हैं वो एक तरह के रील मंत्री हैं, एनिमेशन वाले वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। और उसके बाद जब रेल हादसा होता है तो पहले यह दिखाते थे कि देखिए रेल मंत्री कितने मेहनती हैं, वहां जाकर खड़े हैं इतने घंटे से। अब वो फॉर्मेलिटीज भी बंद हो गई क्योंकि आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं। तो रोज रोज ये पीआर वाला ड्रामा भी नहीं चलेगा। दोस्तों, लगातार रेल हादसों को लेकर पब्लिक सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री चुप क्यों है। क्या बड़े नंबर का इंतजार है? जब बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है तभी जुबान से कुछ अल्फाज निकलते हैं, छोटे छोटे नंबर करके, चाहे संख्या कहीं तक पहुंच जाए। वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह इसको लेकर क्या कहते हैं? 21 लोगों की मौत, एक बार फिर पड़े 21 लोगों की मौत। सिर्फ जून और जुलाई में रेल हादसों में 21 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो ये आंकड़ा है थोड़े थोड़े करके। अगर एक साथ 21 लोगों की मौत होती तो शायद प्रधानमंत्री भी वहां जाकर विजिट करते, चिंतित होने का फोटो सेशन कराया जाता, मीडिया वाहवाही करती कि देखिए पीएम मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं, युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चल रहे हैं। लेकिन 2 करके, 4 करके, छोटे छोटी संख्या में लोगों की जान जा रही है तो कोई परवाह नहीं है। इन घटनाओं को लेकर आखिरकार जवाबदेही कब तय होगी? रेल मंत्री को क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? संसद में भी आज ये मुद्दा उठा है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को संसद में उठाते हुए क्या सवाल पूछा, जरा देखिए। और आज ही जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं
एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। दोस्तों, विपक्षी सांसद सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार लगातार रेल हादसे क्यों हो रहे हैं। दोस्तों, कई जो बुद्धिजीवी है वो मानते हैं कि स्टाफ की कमी है, लोको पायलट की कमी है, पटरियों का रखरखाव करने वालों की कमी है। जब आप लेबर करेंगे, लोको पायलट कम करेंगे, तो आखिरकार ऐसे रेल हादसे कैसे रुक पाएंगे। इसे लेकर दोस्तों कई सवाल खड़े होते हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी पूर्व रेल मंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा कि 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं, नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा पा रही है। भारतीय रेलवे इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा ना हो। रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बनकर रह गए हैं। तो ये लालू प्रसाद यादव कटाक्ष करते हैं। दोस्तों, सवाल तो बनता है, एक तरफ सुरक्षा कवच की बात की जाती थी, आज खड़ी ट्रेनों के साथ एक्सीडेंट हो रहे हैं। जिस भारतीय रेलवे को भारत की लाइफलाइन माना जाता है, सबसे सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट माना जाता है, उसकी आखिरकार ऐसे हालात बद से बदतर क्यों होते जा रहे हैं। मोदी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और यह कमाल की रणनीति है कि कुछ मत बोलो, एकदम से रिएक्ट ही ना करो जैसे मानो देश में कुछ हुआ ही नहीं। आप इस रणनीति को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आम आदमी की जिंदगी की मोदी सरकार ने परवाह करनी छोड़ दी है? दावा किया जाता है कि हम देशभक्तों की पार्टी हैं, हमारे लिए दल से ऊपर देश है। मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। लेकिन खिलाड़ियों के लिए पोस्ट करेंगे, मान सम्मान के पोस्ट करेंगे, विपक्षी नेताओं पर पोस्ट करेंगे, लेकिन जवानों की शहादत पर पीएम मोदी ने ट्वीट करना क्यों बंद कर दिया? देश के रेल मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ने रेल हादसों को लेकर भी पोस्ट करना क्यों बंद कर दिया? आप भारतीय रेलवे के हालात को लेकर क्या सोचते हैं, जहां लगातार किराया महंगा होता जा रहा है और जिंदगी सस्ती होती जा रही है? कुछ लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है और जिस तरह से न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है कि थोड़े दिन में मुआवजा देना भी बंद कर दिया जाए। और ये आम आदमी की हालत हो गई है। भारतीय रेलवे में मोदी सरकार में एक ऐसा अमृतकाल आ गया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।